मैं डॉक्टर एडी साक, नमस्कार, जिला चिकित्सालय भिंड, क्षय रोग विभाग से विशेषज्ञ हूँ। वैसे सर, टीबी जिसको क्षय रोग बोलते हैं, टीबी क्या बीमारी है, हम आखिर इसको कैसे पहचानते हैं और इससे शरीर के अंदर क्या अधिक नुकसान है, हम टीबी से कैसे बचाव करें, इसके विषय पर कुछ बताएं। टीबी एक आज की तारीख में एक बैक्टीरिया की बीमारी है और टीबी किसी भी अंग को हो सकती है, जन सामान्य के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकती है। अगर लोगों को अगर फेफड़े की टीबी है तो सामान्यतः 4-5 लक्षण होते हैं जो उस विशेषता से आपको ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि मरीज को अगर खांसी हो वो 15 दिन से होनी चाहिए, 15 दिन से ऊपर की खांसी टीबी हो सकती है। बुखार आ रहा हो किसी इंसान को, साथ में उसका वजन घट रहा हो, भूख कम लग रही हो, ऐसे कुछ लक्षण हैं जो टीबी को संदेह करते हैं। इसके बाद आप इन सभी लक्षणों के साथ अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सरकारी अस्पताल में जांच कराएं। इसकी जांच पूर्णतः मुफ्त होती है। आजकल तो बहुत अच्छे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, हमारे मॉलिक्यूलर टेस्ट हैं जो एकदम पता कर लेते हैं कि टीबी की बीमारी कहाँ तक और कितनी फैली हुई है। बचाव की जहाँ तक बात करेंगे तो बचाव में आप जब किसी मरीज को अगर खांसी आती है तो डिस्टेंस बना के रखें, एक तौलिए से दूसरी तौलिए को इस्तेमाल न करें, कपड़ों को अलग करके रखें और संभव हो सके तो उस मरीज को अलग कमरे में रखें जिससे कि वो फैलाव ना हो सके। और प्राथमिक बात तो ये है कि अगर किसी मरीज को अगर फेफड़े की टीबी है और अगर वो स्पुटम पॉजिटिव है तो उसको मास्क ला के रखें। उसको मास्क लगाएंगे तो सभी लोगों को बचाव की संभावना बनी रहती है। वैसे सर, ये टीबी के जो लक्षण हैं अधिकतर बुजुर्गों में पाए जाते हैं या अदरवाइज बच्चों में भी देखे जाते हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये टीबी की आज की तारीख में सभी को हो सकती है। ये अब पुरानी बात हो गई कि टीबी गरीब की बीमारी थी। आजकल बहुत अच्छे हमारी स्टडियाँ बता रही हैं कि टीबी सभी लोगों को हो जाती है, बड़े से बड़े लोगों को हो जाती है और ये इसका बचाव ही उपाय है। मतलब ये नहीं कह सकते कि अपन के टीबी मतलब गरीबों को बीमारी है तो हमें ऐसा करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीबी के जो प्रकार है वो अलग हो सकता है। जैसे कि हाई प्रोफाइल्स में, हाई सोसाइटीज़ में टीबी जो फेफड़ों की बजाय उनको पेट की टीबी होती है और उनको या फिर जो आपके यूट्रस की टीबी हो जाती है या गांठों की जो गले में जो गांठें होती हैं उनकी टीबी हो सकती है, ये होती है। लेकिन अब ये अगर गंभीर रूप लेती है तो फेफड़ों की टीबी होती है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ये किसी को भी हो सकती है, बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को या फिर अच्छे से अच्छे हेल्दी पर्सन्स को भी टीबी हो सकती है। आपने देखा होगा कि सामान्यतः या पसलियों में पानी भर जाता है, वो भी एक प्रकार के टीबी के लक्षण है। तो आप इस तरीके से भ्रांतियाँ ना पालें कि टीबी एक वैसी बीमारी है। टीबी किसी को भी हो सकती है। बचाव यह है कि हमें सजग रहना पड़ेगा। अगर किसी के इस तरीके से लक्षण पाए जाते हैं तो आपको टीबी विशेषज्ञ से आप मिलकर आप उसका इलाज ले सकते हैं और या फिर सरकारी अस्पताल में उसका मुफ्त इलाज हो जाएगा। जैसे सर, अगर टीबी की जो एक क्षय रोग की जो बीमारी है इसको सबसे ज़्यादा एक खतरनाक स्टेज पर माना जाता है कि इससे व्यक्ति सबसे ज़्यादा इसकी मौतें भी होती हैं, ये क्या मानते हैं इसके? जी, अब टीबी अब देखा जाए तो अभी तो सामान्य बीमारी हो चुकी है। इसका इलाज पूर्णतः संभव है। 6 महीने के इलाज से मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है, अपनी डे टू डे वर्क लाइफ में जा भी सकता है। लेकिन अगर इसका इलाज लेट कर दिया जाए या फिर इलाज मरीज छोड़ देता है, अब चूँकि इलाज इसका 6 महीने का इलाज है तो 6 महीने तक उसको इलाज देना और मरीज के लिए खाना एक चैलेंज भरा वो होता है। तो ये अगर दवाई पूरी तरह खा लेगा तो मरीज बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। मेरे ख्याल से उसको किसी टाइप से कोई कुछ ज़्यादा खास उसको डिसेबिलिटी होती नहीं है। लेकिन अगर मरीज ने लापरवाही कर दी तो इसको अगर बिगड़ गई टीबी तो एमडीआर में कन्वर्ट हो जाती है और एमडीआर से फिर एक्सडीआर में भी हो जाती है। आजकल की दवाइयाँ आजकल टीबी ऐसी भी पाई गई हैं कि जिसमें कोई दवा असर ही नहीं कर रही है, ये भी स्टडी आई है। तो उस कंडीशन में मृत्यु संभव है। पर यह है कि आज सामान्य बीमारी है, इसका इलाज पूर्णतः संभव है और बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हो चुकी हैं। शासन भी इस तरफ से काफ़ी मदद कर रहा है। शासन हर दवाई को, एमडीआर को, एसडीआर को मुफ्त करा रहा है। और आजकल तो जो हितग्राही को 500 रुपये का जो
खाने के लिए भी सरकार दे रही है। तो मेरी समझ से ये बीमारी बस जागरूकता का शब्द ज़्यादा है, जागरूक ज़्यादा होइए। और सामान्यतः जो सर्दी खांसी होती है 15 दिन से लंबे समय तक आप उसको ऐसे हल्के में मत लीजिए, उसकी जांच जरूर कराएं और दवाई लें। विशेषकर जो एक क्षय रोग है, इस क्षय रोगों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा देखी जाती है या पुरुषों की? ये सामान्यतः ऐसा आंकड़ा प्रस्तुत करना बहुत मुश्किल है, लगभग समानता ही पाई जाती है। इसमें विशेष कोई ऐसी स्टडी नहीं है हमारे पास कि हम कहें कि महिलाओं में ज़्यादा पाई जाए या पुरुषों में ज़्यादा पाई, लगभग सेम डाटा रहता है। थोड़ा बहुत अंतर ये रहता है कि महिलाएं चूँकि घर में रहती हैं और पुरुष ज़्यादा एक्सपोज होता है तो पुरुषों में चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, लेकिन ऐसा कोई विशेष लिंगीय विभेदन नहीं है इस बीमारी में। तो क्या इसमें गंदगी का प्रयोग या फिर अधिकतर खाने पीने के खान पान से अधिकतर ये टीबी के लक्षण शरीर के अंदर? हाँ, ये तो है कि अगर आदमी खाएगा कम, काम ज़्यादा करेगा, उसको कमजोरी आएगी, तो विशेष रूप से इस चीज़ में तो होती है बीमारी जी। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इस पे आता है जी। तो सर इसमें विशेष हम किस चीज़ का खान पान का विशेष क्या ख्याल रखें, किस चीज़ को अधिकतर खाएं जिससे कि हम ऐसी खतरनाक बीमारियों से दूर रहें? समय पर खाना इंसान खाए, संतुलित आहार खाए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट उस डाइट में अपना शामिल करे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखे। डॉक्टर से अगर कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर से सलाह ले। बस इसमें विशेष उपाय यही है, खाने पीने के लिए ऐसा कुछ खास नहीं है, जो आप सामान्य खाना खाते हैं उससे ही आप बच सकते हैं। विशेष इसमें बताया कि मछली या फिर अदरवाइज अंडे आमलेट वगैरह ये खाना अति आवश्यक है। बिल्कुल, ये तो फिर है ही। डाइट हाई प्रोटीन जो डाइट खाएगा वो तो निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी इससे बढ़ती है, और इम्यूनिटी सबसे बड़ा उपाय है कि रोगों से बचने का, तो वो तो है ही। और इसमें आप हाई प्रोटीन खा सकते हैं, चिकन मटन वगैरह नॉन वेज से भी इसमें काफ़ी मदद मिलती है इम्यूनिटी बढ़ाने में। विशेष क्षय रोग से बचाव अगर कहीं व्यक्ति करे तो क्या बचाव होगा सर क्षय रोग से? क्षय रोग से बचने के लिए आप सस्पेक्टेड अगर कोई टीबी का मरीज है उससे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, उसको मास्क या खांसती छींकते समय रुमाल लगाए, तौलिया लगाए, उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखिए। अगर आपको ऐसे कुछ लक्षण आते हैं तो आप तत्काल डॉक्टर से मिल करके आप उसका उपचार करवाएं, यही उपाय है इसका। जैसे से जागरूकता के लिए क्या कहेंगे लोगों से? जागरूकता के से मेरे लिए सबसे सहयोगों से, सभी मीडिया कर्मियों से, सभी जन सामान्य से यही अपील है कि आप इस बीमारी को समझें और बीमारी को जैसे ही आपको लक्षण दिखाई देते हैं, खांसी, बुखार, खांसी में खून आना, छाती में दर्द होना, वजन कम होना, रात को पसीना आके बुखार आना, भूख ना लगना, इस टाइप से कुछ भी लक्षण आते हैं तो आप तत्काल सरकारी अस्पताल में जाइए। और मेरी तो पर्सनल ये राय है कि इस बीमारी का आप सरकारी में उपचार करवाएं और फ्री में इसका उपचार उपलब्ध है, उसका लाभ जरूर उठाइए जी। थैंक यू सर। अभी तक क्षय रोग से पीड़ित समाज के अंदर कई लोग देखे जाते हैं और प्राइवेट क्लिनिकों पर भी इलाज उनका संभव होता चला जा रहा है। कई मेडिसिन ऐसे हैं जिनको क्षय रोग के बारे में शायद ही कुछ जानकारियाँ नहीं रहती, लेकिन वो मेडिसिन भी दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि मरीज की हालत और अधिक खराब होने की स्थिति न बनती है, या मरीज कहीं ना कहीं ऐसे क्लिनिकों पर जाकर अपना उपचार सही ले रहा है? इसमें विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा और सजग प्रश्न है। स्वास्थ्य विभाग ने ये एक पहल की थी अभी कुछ दिन पहले, और इस संबंध में जिला बैतूल ने थोड़ा सा अमल किया था। उन्होंने प्रशासन के स्तर पर टीबी की दवाइयों की जो विक्रय जो मेडिकल्स पे होती है और उनका जो यूज़ नॉन टेक्निकल या जो वैसे विशेषज्ञ जो करते हैं, जो इस संबंध में विशेषज्ञ नहीं है, तो उससे बीमारी का अनिवार्यता के कारण उस बीमारी का कोर्स पूरा नहीं हो पाता। मरीज को वो दवाई दी जाती है, डिस्पेंस की जाती है, तो इससे बीमारी निश्चित रूप से बिगड़ती है और मरीज का सही तकनीकी इलाज नहीं हो पाता। इसमें प्रशासन से अपील की गई थी या ऐसा था कि उसमें दवाइयों के विक्रेताओं पर थोड़ा सा इसमें अंकुश किया जाए, लेकिन ये कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं बन पाया कि बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि वो दवाई की भी ज़रूरत है कम्युनिटी में। तो इस पर फिर भी हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि जितना भी डाटा अगर दवाई का विक्रय हो रहा है तो किन मरीजों पर दवाई बटी है, ये हम लोग उसको सतत मॉनिटर करते हैं, जिसके माध्यम से
हम लोग उस टीबी विंग जो है, टीबी के मरीज जो रहते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है, वो उनके घर पे जाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि दवाई कहाँ से ले रहे हैं और पूरी दवाई खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। इसके लिए हमारे ज़िले में भी दीपक फाउंडेशन एक एनजीओ संस्था काम कर रही है। तो जहाँ भी प्राइवेट डॉक्टर्स नोटिफाइड मरीज को कर रहे हैं, टीबी के मरीजों को, उनका इलाज अगर प्राइवेट किसी फार्मेसी से वो चल रहा है तो उनको भी हम लोग ट्रेस करके अपने सिस्टम में ला करके अच्छी तरीके से 6 महीने तक ये सुनिश्चित किया जाता है कि उसको दवाई मिलती रहे। अगर वो वहाँ से नहीं खा पाएगा तो हम उसको सरकारी दवाई दिलवा देंगे। विशेष जैसे क्षय रोग से ग्रामीण अंचल के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों की ग्रोथ निकल कर सामने आता है। ग्रामीण अंचल के लोग अक्सर इलाज संभवतः कैसे लें टीबी का, ये विशेष हम कैसे अपने इलाज को उपलब्ध करा पाएँ, ऐसी स्थिति में विशेष मार्गदर्शन। जी, ग्रामीण अंचल पर हमारे जो प्राथमिक उपस्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जा सकते हैं, या फिर जो वहाँ पर CHO उपलब्ध है, CHO उप संस्थान जो है ना CHO के, वहाँ भी आप अपने को CHO को परीक्षण करा सकते हैं। वहाँ भी बलगम की जांच हो सकती है, और जैसे ही बलगम की जांच होगी, एक्सरे करा करके आप उसको डायग्नोसिस होती है टीबी, तो उसका इलाज उसके स्थानीय स्तर पर भी उपलब्ध हो जाता है। उसकी दवाई वहाँ भी पहुँच जाती है आशा के माध्यम से। पूर्णतः अगर चाहे तो आशा के माध्यम से वो मरीज़ वहाँ से दवाई ले सकता है 6 महीने की। इसमें ऐसा कुछ कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। मतलब व्यक्ति को घर तक दवाई पहुंचाने की भी जी बिल्कुल 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 ये मरीज दवाई खा सकता है घर पे जाके और आशा से अपनी दवाई ले सकता है। रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक। रजिस्ट्रेशन होना नहीं थोड़ा। इसकी प्रक्रिया क्या रहेगी? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बड़ी सामान्य सी है। मरीज को जैसे ही डॉक्टर घोषित कर देता है कि इसको टीबी है और टीबी की दवाई चलनी है, उसके बाद हमारा पूरा टीबी का जो स्टाफ रहते हैं वो लोग उस मरीज का डाटा लेते हैं, नाम, पता, एज, गांव का नाम, आधार कार्ड से उसको रजिस्टर्ड किया जाता है निश्चय पोर्टल पर। और निश्चय पोर्टल निश्चय पोर्टल पर इंद्रांश होने के बाद उसकी एंट्री अप्रूव हो जाती है। उसके बाद उसको दवाई डिस्पेंस कर दी जाती है। 6 महीने का कोर्स रहता है। 6 महीने सतत उस निश्चय पोर्टल पे वो फॉलोअप के माध्यम से वो रहता है। मतलब सर, जहाँ ये जो अभी तक क्षय रोग से पीड़ित जो मरीजों की संख्या थी, पहले के आंकड़े और आज के आंकड़े क्या बोलते हैं कि पहले के आंकड़े अधिक थे क्षय रोग के मरीजों की या आज के आंकड़े? देखिए, वर्ष 2020 में हमारे पास ज़िले के लिए लगभग प्राइवेट और पब्लिक को मिलाकर के टारगेट दिया गया था स्वास्थ्य विभाग ने जी। उस पर हमने काम किया तो लगभग 3000 मरीजों का नोटिफिकेशन किया है जी। 2022 में भी लगभग 3500 के आसपास मरीज प्राइवेट और पब्लिक को मिला करके नोटिफाइड हुए। अब ये हम जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है कि 2025 में टीबी को ख़त्म करने का जो नारा लगा है, वो उसके माध्यम से ज़्यादा पेशेंटों को सिम्टोमेटिक मरीजों की जांच की जा रही है और ज़रा भी उसको संदेह होने पर उस मरीज को इलाज दिया जा रहा है। तो ये वर्ष अभी 2 तत्कालिक वर्ष में ये डाटा बढ़ेगा। जब हम सारे मरीजों को इलाज पर रख देंगे तो उसके बाद ये डाटा कम होना शुरू हो जाएगा। तो इस वर्ष हमारे लगभग 3500 के आसपास मरीज नोटिफाइड है। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।